तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें इसकी, और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ड्रामा सीरियल मन मस्त मिलन की अगली किस्त में हम देखेंगे कि कबीर रिया को अपने कमरे में ले जाकर बांध देगा और उसे कहेगा कि तुमने जो मुझे मोहब्बत मैं धोखा दिया है, इसका हिसाब तुम्हें मेरी कैद में रहकर देना पड़ेगा और जब तक मैं चाहूंगा तुम मेरे पास रहोगी। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। इस पर रया भी गुस्से में कबीर को कह देती है कि मैं एक बार फिर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाऊंगी। कबीर, तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकते। जैसे मैं पहले गई थी, इस बार भी तुम्हें छोड़कर अपने बहन भाई के पास चली जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसके बाद हम देखेंगे कि कबीर खां उसके हाथ पांव बांध देगा और उसे अपने कमरे में कैद कर देगा। लेकिन जब ये सब कुछ होता देखकर मुन्हा और उसकी बहन वफा देखेंगी तो एक बार फिर चाल चलने की कोशिश करेंगी और सीधी महाबिना के पास जाएंगी और उसे जाकर कहेंगी कि आप मुन्हा को एक मौका दे दें। वो कबीर और रिया को हमेशा के लिए अलग कर देगी और आप सबको रिया से जान छुड़ा देगी, क्योंकि वो कबीर से बहुत मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। लिहाजा अगर आप उस बात की हमायत करें तो मुझे एक मौके दें ताकि मैं आप सबको रिया से जान छुड़ा सकूं। यहाँ हम देखेंगे कि मनहा कि ये बात सुनकर महाबिना बोलेगी कि मोहब्बत तो हर रोज हो जाती है, लेकिन वो मोहब्बत कामयाब होती है जो जुनून की हद से भी ज्यादा हो। इसलिए ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम इस मामले से दूर रहो। लेकिन महाबिना की ये बात सुनकर मुन्हा उसके कदमों में बैठ जाएगी और कहेगी कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कबीर से कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, शायद जुनून की हद से भी ज्यादा, और मैं कबीर के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे एक मौका दे देंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कबीर के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। तब हम देखेंगे कि महाबिना मुन्हा से कहती है, ठीक है, फिर तुम्हें दिया मौका, अब साबित करके दिखाओ कि तुम वाकई कबीर से जुनून की हद तक मोहब्बत करती हो और हम सबको रिया से जान छुड़ा सकती हो। इसके बाद हम देखेंगे कि मुन्हा खुश होकर वहां से चली जाती है और जाकर अपनी बहन वफा के साथ प्लानिंग करना शुरू कर देती है कि आखिर कबीर और रिया को कैसे हमेशा के लिए अलग किया जाए और कबीर रिया को तलाक देने के लिए राजी हो जाए। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये दोनों बहनें मिलकर कौन सी चाल चल सकती हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो रिया को छुरी थमा देगी और कहेगी कि इससे अपनी रस्सियां काट कर यहाँ से निकल जाओ और मेरा नाम भी सामने नहीं आना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि रिया रस्सियां काटने की कोशिश करेगी और आखिरकार वो सारी रस्सियां काटने में कामयाब हो जाएगी और वहां से भाग निकलेगी। लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने लगेगी, सामने से कबीर आ जाएगा और उसे फिर से पकड़ लेगा और एक बार फिर अपने घर ले जाएगा और उसे एक बार फिर बांध देगा और उससे पूछेगा कि भागने में तुम्हारी मदद करने वाला कौन है, मुझे बताओ। यहाँ हम देखेंगे कि रिया तब भी मन्हा का नाम नहीं लेगी, लेकिन कबीर अब मन्हा पर नजर रखेगा और इस बार वो उसे अपने हाथों पकड़ लेगा। इस बार कबीर मन्हा के साथ बहुत बुरा करने वाला है, क्योंकि पिछली बार कबीर ने मन्हा को समझाया था कि तुम्हें मेरे मामलात में आने की जरूरत नहीं है और ये मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर ये गलती तुमने दोबारा की तो फिर मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इसलिए हम देखेंगे कि कबीर जब मन्हा को पकड़ेगा तो उसके बाद कबीर के सामने मन्हा बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी और कबीर को ये भी पता चल जाएगा कि रिया के दिल में बदगुमानी पैदा करने वाली भी यही थी और बार बार रिया के घर जाकर उसे मेरे खिलाफ भड़काती थी। उसके बाद यकीनन मन्हा के साथ बहुत बुरा होने वाला है।